चलिए तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो दैट अभी क्लास शायद एज टेक्निकल टीम संडे है तो अवेलेबल नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा क्या मैम? किस चीज का नोटिफिकेशन जानना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि टेक्निकल टीम आज इधर अवेलेबल नहीं है, हम दो ही लोग बैठे हुए हैं, तो ये है कि चलिए इसी में सॉल्व करा देते हैं। तो आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है आगे डालने के लिए, सेपरेट करना है इसको। जी हाँ बिल्कुल हो रही है। चलिए भाई, तो ये एमपीपीएससी ने जो आज पेपर 24 तारीख को लिया है, असिस्टेंट मैनेजर नाम की जो पोस्ट थी जो कि संस्कृति विभाग के अंतर्गत थी, तो उसका ये पेपर है, मेरे पास सेट डी है। हम इसको सॉल्व करने वाले, एक एक करके एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और मैं इसका आंसर की बनाने वाली हूँ। जिन लोगों ने पेपर दिया है तो डेफिनेटली वो आंसर की चेक कर ले, और जिन्होंने ये ऐप पर करवाती है आप अगर, तो नहीं ऐप पर भी हो रहा है ना, ऐप पर भी सेम चल रहा है और अपलोड भी हो जाएगा ऐप पर, है ना। तो जो लोग ने क्या बोलते हैं पेपर दिया है तो वो बिल्कुल इसको चेक कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं दिया है वो ट्रेंड समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत से जो है उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर प्रभावित होती है? आप खुद भी इसको आंसर दें जो लोग अवेलेबल हैं अभी ऑनलाइन। क्या वे जोहिला है, बंजर है, वैनगंगा है या तवा है? इनमें से कौन सी नदी है जो इसमें बता रहे हैं दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, जो है प्रवाहित होती है? इनमें से कौन सी नदी जो है दक्षिण की ओर जाती है? तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार देखिए, जोहिला क्या दक्षिण जाती है? नहीं, वो तो उत्तर की ओर जाती है। बंजर नदी भी नहीं, ये भी नर्मदा में जाके मिल जाती है, उत्तर की तरफ ही जाती है। वैनगंगा जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, तवा भी उत्तर के ऊपर जाती है, तो वैनगंगा जो नदी है वो दक्षिण की ओर जाती है। पहला ऑप्शन तो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सो दैट ये दिखे, है ना। चलिए ऐसे और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा और दिखेगा, चलिए दिख रहा होगा है ना अभी तक। तो एक एक प्रश्न देखते हैं। जो है डंडार नामक जो लोक नृत्य है वो बताइए कि इनमें से किस जनजाति का लोक नृत्य है? आपके को ऑप्शन है डंडार जो लोक नृत्य है वो इनमें से किस जनजाति का लोक नृत्य है? आपके सामने एक प्रश्न है, तो बताइए भाई क्या वो भील है, गोंड है, मांझी है या कंवर है? देख के बताइए। चलिए कौन आंसर दे पाता है? बिल्कुल इसमें आंसर तवा रिवर तो नहीं था उसमें आंसर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताइए जो ये नृत्य है, बात हो रही है जो डंडार नामक नृत्य है, ये गोंड जनजाति में ये नृत्य किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, अलग से थोड़े से सॉल्व कराने पड़ेंगे मुझे। क्वेश्चन दिख रहा होगा है ना, अभी थोड़ा सा सेट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ देती हूँ। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश की सिंचाई संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? सिंचाई संबंधित इनमें से, अच्छा क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में ही अवेलेबल है, पेपर मेरे पास हिंदी में ही आया है, क्योंकि तो इरिगेशन रिलेटेड जो डाटा है उससे रिलेटेड आपका जो भी कथन सही मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? राज्य में सिंचाई के क्या होते हैं साधनों में कुआं एवं जो मतलब वेल एंड ट्यूबवेल्स इसको बोलते हैं, वेल एंड ट्यूबवेल, थोड़ा सा आप समझ ही चुके होते हैं, इतनी हिंदी तो आती है। वेल एंड ट्यूबवेल जो है वो शीर्ष पर यानी फर्स्ट रैंक पे आता है, एक ये दिया है। दूसरा देखा है राज्य की सिंचाई के साधनों में तालाब जो है वो दूसरे नंबर, पॉन्ड्स जो है वो सेकंड नंबर पे आते हैं। फिर राज्य सिंचाई साधनों में नहर यानी कैनाल जो है वो चौथे नंबर पे आती है। और फिर क्या है, डिंडोरी व अनूपपुर में शुद्ध सिंचित क्षेत्र राज्य के औसतन में अधिक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैसे आप सब लोगों ने सही उत्तर दिया है, क्योंकि बिल्कुल सही है कि जो कुआं और जो नलकूप जो ट्यूबवेल है वो लगभग जो है 67.3 लगभग जो है 67.3% है। तालाब का लगभग 2% के आसपास है, तो उसे थोड़ा सा ज्यादा कम हो सकता है। और जो इसका आंसर सभी ने सही दिया, बिल्कुल सही है। और जो नहर है अगर हम बात करें इसका 17% है, तो 17% के साथ नहर सेकेंड नंबर पे है। तालाब जो है वो चौथे नंबर पे, क्योंकि अदर संसाधन जो है वो तीसरे पे आते हैं। और ये जो है डिंडोरी और अनूपपुर जो न्यूनतम है अधिकतम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा है ना, पूरा दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में ज्वार उत्पादन में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है और इसका एग्जैक्ट आंसर मतलब मैं पूरा श्योरिटी के साथ नहीं बता पा रही हूँ, बट फिर भी आप लोग कोशिश करें अगर इसका बता पाए तो, क्योंकि इसका थोड़ा सा डिस्प्यूटेड आ रहा है। बट फिर भी जो इसका आंसर इनमें से आपको सही कथन चुनना था। तो जो मध्य प्रदेश में ज्वार के उत्पादन में तीसरे स्थान, तो ये बिल्कुल गलत है।
नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश के ज्वार के उत्पादन में 5वां स्थान, तो इसको लेके थोड़ा सा डाउट है कि हाँ ये सही आंसर है, और मेरी तरफ से यही आंसर मैं सही मानूंगी। राज्य में सबसे अधिक उत्पादन डिंडोरी जिले में तो ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वो बालाघाट जो अपना सदर्न मध्य प्रदेश में है, सदर्न मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नहर बालाघाट में, बिल्कुल सही जानकारी दी आपने। और राज्य में जो है भिंड व ग्वालियर ये भी नहीं है, तो ये जो है मैं इसका बी आंसर जो है मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी। बाकी जो भी संभावित आंसर की आएगी उसके अनुसार पता चलेगा, तो तब मैं और अच्छे से आपको बता दूंगी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मध्य प्रदेश में किस जनजातीय क्रांतिकारी का जो है निधन जो है आजीवन कारावास की सजा के दौरान अंडमान की जेल में हुआ था? तो ये प्रश्न का उत्तर होपफुली कई लोग दे देंगे, है ना, क्योंकि ये प्रश्न जो है इजी है ना, काफी इजी प्रश्न है आपके सामने। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो इसका सी आंसर दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्रांतिकारी जो है नवल शाह, निजाम शाह, भीमा नायक या फिर रघुवीर सिंह मंडलोई? तो इसका आंसर जो है वो भीमा नायक, बिल्कुल भीमा नायक जो है इनको काला पानी की सजा हो गई थी, और वहीं पर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी लगभग 1970s के या फिर 89 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1989 है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मेघनाथ पर्व किस हिंदी माह में? तो बिल्कुल होली है, तो फागुन का महीना लग जाता है, फागुन के महीने में ये किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आने लगे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापति ने हाँ किस विधा में जून 2025 कब की न्यूज है, जून 2025 में जो है वियतनाम में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्णिम पदक जीतता है? तो इसके ऑप्शन जो है वो तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती या फिर निशानेबाजी। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के क्या क्या आंसर हैं, सभी के आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत फेमस आया भी था, पेपर वगैरह में भी आया था। तो बिल्कुल ये है, कुश्ती में इनको है ये अपना जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। चलिए मध्य प्रदेश में, ये मैंने पिछले ही अभी जस्ट आज भी बताया था, इजी क्वेश्चन ही है क्योंकि पेपर में आते ही हैं। तो जो जनजातीय विकास खंड कुल कितने हैं? 89, पिछले माह मैराथन में भी बताया था और आज भी बताया है, तो वो ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो है दिनांक, हाँ ये थोड़ा सा जूम करेंगे, ये अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा शायद आपको। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 19 जून 2025 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को लंदन में जो है वर्ल्ड टीम ब्ल्यूट प्रतियोगिता में सेमीफाइनल के दूसरे चरण में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जो है हाउ फियान को हराने पर बधाई दी गई? अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बताइए, बहुत ये आया भी था। ठीक है, ये जो है दिव्या देशमुख है, वैसे ये है ना, जो है दिव्या देशमुख जी हैं, ये बहुत ही ज्यादा इनका ट्रेंड भी चल रहा था, है ना, तो इसका आंसर ये रहेगा आपका। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये मध्य प्रदेश में ज्ञान जो कि बजट में आया था, आपको पता होगा बजट जो है उसमें ज्ञान ये दिया था, मिशन की शुरुआत करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना, समावेशी व जो है व्यापक विकास, शहरी जो है सौंदर्यीकरण या फिर प्रशासन में कटौती। चलिए बताइए, ज्ञान का जो फुल फॉर्म है, ज्ञान का फुल फॉर्म था गरीब जो है गरीब, जी से, वाई से युवा, और ए से अन्नदाता, और एन से नारी शक्ति, एन से था नारी शक्ति। तो इसका जैसे आपको ऑप्शन के अनुसार हम जाएंगे तो समावेशी व व्यापक विकास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत सही, काफी लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। ठीक है, इसमें पेपर में माइनस मार्किंग थी, थोड़ा सा याद रखिएगा। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में जो प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर किसकी अधिक है? ठीक है, किसकी अधिक थी, अधिक की बात हो रही है। ठीक है, कहां पर किसकी अधिक है? ठीक है, दोनों स्तर पर लड़कों की अधिक है तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या दोनों स्तर पर लड़कियों की अधिक है? तो ऐसा नहीं है। देखो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि लड़कियों का एडमिशन लोग जल्दी करा देते हैं,
है ना, और लड़कियों का 100%। लेकिन लड़कियां जैसे ही वो है मिडिल क्लास में आती, थोड़ी सी बड़ी होती हैं, जिनको वॉशरूम वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। और लड़कों के केस में ऐसा है कि सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट लड़कों का ज्यादा होता है, कारण वो है प्राइवेट में डाल दिया जाता है, ऐसा कुछ सीन रहता है। तो सीधी बात है कि प्राथमिक स्तर पर जो है लड़कियों का अधिक प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे आएगा प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का व माध्यमिक स्तर पर लड़कों का, है ना। तो नहीं यार कहाँ गया, लड़कों, ये है, ये सही है, प्राथमिक स्तर पे लड़कों का, छोटी क्लासेस में लड़के जल्दी क्लास छोड़ जाते हैं और माध्यमिक स्तर पे लड़कियों का, ऐसा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। तो इससे बी आंसर बैठ रहा है, इसका डी नहीं है, ठीक है, डी नहीं है, इसका जो है वो बी आंसर बैठेगा। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, जो है रामनगर शिलालेख के अनुसार जो है गढ़ा के गोंड राज्य की स्थापना किसने की थी। इसकी क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, किसने की थी, क्या वो यादव राय थे, हृदय शाह था, सुमेर सिंह थे, या फिर वीर नारायण था। ठीक है, इसका आंसर भी थोड़ा सा जो है जहां तक मतलब मेरा है वो ये जो है यादव राय के बारे में जाना चाहिए, बट ये कि इसमें संभावना ये भी है कि सुमेर सिंह को भी वो मान सकते हैं। तो मुझे नहीं पता क्या आंसर आने वाला है, तो ज्यादातर जो मेरा प्रेफरेंस है वो ए रहेगा, बट सुमेर सिंह की संभावनाएं भी हैं, बट ये दोनों तो डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बट फिर भी यादव राय को मैं अपनी तरफ से एक सही आंसर प्रपोज करती हूँ, बट जो फाइनल आंसर की आएगी उस पर डिपेंड करेंगी चीजें, क्योंकि परफेक्टली तो यही है, बट कहीं कहीं ये भी आपको मिल सकता है, बट अभी तो नहीं मिला मुझे, बट कुछ लोग इसको निकाल के लाएंगे, जिनका होगा आंसर वो आपत्ति लगाएंगे, तब देखा जाएगा। पवन ऊर्जा क्षमता, जो कि अपनी अभी की बात हो रही है, स्थिति में मध्य प्रदेश की देश में कौन सा स्थान है। कोई बदलाव नहीं हुआ, पुराना ही स्थान है, फिर भी आप बताएंगे, चलिए बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, पवन ऊर्जा स्रोत में जो क्षमता में, यानी जो विंड एनर्जी कैपेसिटी जो होती है, उसके तहत 21 मई 2023 की स्थिति में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका जो आंसर है, चलिए बता देते हैं आपको, 8वां स्थान है ना, 8वां स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके दैट्स गुड। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों की जो अंतर्गत क्षेत्र प्रतिशत में, परसेंटेज की बात हो रही है, की दृष्टि से प्रदेश के 3 जिले कौन से हैं, परसेंटेज वाइज जो है वो कौन से 3 जिले हैं। चलिए भाई बताइए, आंसर दीजिए, परसेंटेज वाइज जो है वो कौन से 3 जिले हैं एमपी के। क्वेश्चन नंबर 14, ये पेज नंबर ऊपर नीचे है थोड़ा सा, चलिए जैसा भी है वो यही है पेपर, है ना। 8वां मैम न्यू आई है, चेंज हुआ है, चलिए इसको आप बोल रहे हैं तो मैं तो किसी को अगर आइडिया है तो वो बताइए, और जहां तक मुझे है वो 8वां है, और देख लेंगे इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें बताइए वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों की जो है अंतर्गत कौन सी जो है इसमें आंसर रहेगा। तो इसमें जो है वो उमरिया, बालाघाट, श्योपुर है। उमरिया, बालाघाट, जो न्यू आई है डेस्टिनेशन जी, अगर आप मुझे बता पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसके तहत 7th हुआ है, अगर 7th हुआ है तो ठीक है, आप इसको 7th मान लीजिए, हो सकता है 7th हो गया हो, क्योंकि इसको जहां तक 8th है, बट ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं मानती हूँ। चलिए उमरिया में अगर हम बात करते हैं 55% था लमसम, बालाघाट का 53% था, और यहाँ पे लगभग 52%, इसके आसपास ही है। ये अपना न्यू जो रिपोर्ट आई थी 18th नंबर की रिपोर्ट थी, उसके अंतर्गत ये था, पहले अलग था बट अब ये चेंज हो गया, पहले बालाघाट श्योपुर पहले था, बट अभी उमरिया पहले हो गया। मध्य प्रदेश में जो, हाँ ये कर्कराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये कर्कराज मंदिर कर्क रेखा के हिसाब से है, तो ये उज्जैन में स्थित है कर्कराज मंदिर। मैम आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, बिल्कुल आप कर दीजिए शेयर में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, भारतीय रेलवे रिपोर्ट 2000 जो 23-24 के अनुसार रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। देखिए रैंक की अगर हम बात करेंगे तो रैंक जो है 4th है, एमपी की जो रैंक है वो कितनी है, 4th है, और लगभग जो है 5196 या 98 है जहां तक याद है, इसी के आसपास किलोमीटर का अपना जो है वो रेलवे का नेटवर्क है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप लोग को, उज्जैन, हाँ वो कर्क बिल्कुल सही है। इसमें जो रैंक है वो कौन सी हमारी 4थी रैंक है। चलिए अगला देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, इसमें लोग बहुत ज्यादा
पेपर जो है रिलेटेड टू द एबोरिजिनल ट्राइब ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, इसको आप बिल्कुल स्टार लगा लें, आगे रिपीट होगा कभी ना कभी ये क्वेश्चन, पक्का लिख के ले लो मेरे से। कब आएगा भाई? इसका जो आंसर है वो है स्टीफन जो है हिस्लोप। स्टीफन हिस्लोप जो है, इन्होंने ये बुक लिखी हुई है, और कई लोगों ने इसको हीरालाल लगाया होगा, बट हीरालाल और रसल की जो किताब है उसमें ऐसा नहीं, इसमें जो ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस करके है उनकी किताब, तो वो सेंट्रल प्रोविंस लोग के कई लोगों ने जो ट्राइब ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, तो उसमें ट्राइब एंड कास्ट करके है, तो वो ये वाला इसका पेपर नहीं है ना, तो कई लोगों ने इसका आंसर यही लगाया था, बट ये है जो है हिस्लोप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? तो हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया जो है वो कैप्टन जे जो है फिरसित, इन्होंने लिखी है, कैप्टन जे जो है फिरसित ने इन्होंने लिखी हुई है, तो इसका आंसर ये है। और ये ज्योग्राफी एमपी की जो है उसके तहत थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाएगा, तो ये डायरेक्ट किताब थोड़ा सा इतना लोग पढ़ते नहीं है इसीलिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न स्रोतों में पर्यावरण प्रदूषण के जो है उत्सर्जन का जो या निवारण के लिए मानक निर्धारित करना, ये किसका काम है? यानी कि स्टैंडर्ड्स जो है निर्धारित करने का जो काम है, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 का है उसके तहत जो है डैश के सामान्य शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता होगा, एक्ट जुड़ गए हैं हमारे, जो एक्ट जुड़े गए हैं वो कौन से? यूनिट 3 में जोड़े गए हैं, उसके तहत जो है ये हमें बताइए आप। सही बात है, कई लोगों ने अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और इसका आंसर जो है वो है केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है कोई भी स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाने। ये सेक्शन 3 का सब क्लॉज आई थिंक 1 है यानी 2 है, 3 का 2 ही है, 2 या 1 है, मैं 1 है, सेक्शन 3 के अंतर्गत 1 है शायद, 90%। सेक्शन 3 के अंतर्गत 1 है, इस एक्ट का जो है सेक्शन 3 के अंतर्गत 1 है, उसके तहत ये बात लिखी हुई है, तो आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और देख लीजिएगा, बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किस शासक के विरुद्ध किया था? तो ये आंसर है मेदिनी राय, यही है इसका आंसर। वैसे तो मेदिनी राय प्रतिहार जो है इनके विरुद्ध इन्होंने ये अटैक किया था, और इसमें सबसे बड़ा जौहर मध्य प्रदेश का इसी के समय हुआ था, है ना, बाबर के जो आक्रमण के समय। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे, चलिए ठीक है। अनुसूचित जनजाति, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्या बोलते जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम वर्ष 1989 किस माह में अधिनियमित किया गया था? ओके, अधिनियमित यानी एनैक्टमेंट, इनेक्टमेंट कब हुआ? नोटिफाई नहीं पूछ रहा है, इनेक्ट कब हुआ है ये क्वेश्चन है। और ये आपको पता है एक्ट, वही एक्ट के 2 क्वेश्चन मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आपकी कोई भी क्लास होगी उसमें मैं कही होता है एक्ट के 2 क्वेश्चन हमेशा लिख के लो आप, तो एक्ट के 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना, ये मैं बहुत ही क्लियरली लोगों को बताती हूँ। अगर आपका माइनिंग ऑफिसर है, आरटीओ एसआई, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, या फिर असिस्टेंट रिसर्चर का पेपर, कोई भी अपकमिंग पेपर है जिसमें पार्ट ए कॉमन है, एफएसओ है, तो ये लिख के ले लो, एक्ट के 2 क्वेश्चन मिनिमम। चलिए, तो बिल्कुल सितंबर की डेट है, बिल्कुल सही बताया आपने, 11 सितंबर। और साथ ही साथ जो नोटिफाई करने की डेट है, नोटिफाई करने की डेट है माने कि इसका अधिसूचना, अधिसूचना की जो डेट है वो कौन सी है इसकी? 30 जनवरी, 30 जनवरी 1990। ये अधिसूचना की, इनेक्टमेंट की जो है 11 सितंबर है ना, तो ठीक है, बहुत सही है आप लोगों के आंसर्स। चलिए अगले कौन से 2, हाँ ये भाई साहब ये क्वेश्चन है बहुत जोरदार, कौन से 2 सेंसर मोबाइल की जो है डिस्प्ले को हमारे फोन पकड़ने के तरीके के अनुसार खड़ा यानी कि जो वर्टिकल या लेटा हॉरिजॉन्टल करने में मदद करते हैं? और ये बहुत ही मतलब टेक्निकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, और कई लोग तो देखो भाई सीधी चीज है, जो इंसान थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो उसको लगता है ना बी होगा, बिल्कुल बी। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका आंसर जो है एक्सीलरोमीटर और जो है जायरोस्कोप, है ना, ये जो है इसका आंसर होगा, जायरोस्कोप, एक्सीलरेटर। भैया जो लोग टेक्निकल फील्ड से हैं वो तो इसको अच्छे से समझ लें, और जो टेक्निकल फील्ड से नहीं है वो इस बात को रट लें, ठीक, क्योंकि रटना ही एक आंसर हो सकता है, आप समझने नहीं बैठ सकते हैं, ठीक। जो एक्सीलरोमीटर और जो जायरोस्कोप है वो बेसिकली इसको फोन के सेंसर्स होते हैं जो कि इसको आड़ा तिरछा करते रहते हैं, ठीक है, माने कि अपने हिसाब से चेंज हो जाता है। चलिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सांची अभिलेख का उल्लेख मिलता है इनमें से किसका? सांची अभिलेख में जो है क्या जो है क्या होते हैं, संवर्त दर्थ,
अम्रकार्दर्क और चेलक्यदर्क, या फिर जो है बिल्हणदर्क, जो भी है बिल्हणदर्क जो भी है। तो इसमें है अम्रकार्दव, अम्रकार्दव, ये एक तरीके की जो है सेना अध्यक्ष थे इस समय पे जो है इनके। क्वेश्चन नंबर 23 का किसी ने आंसर नहीं दिया, बी। ठीक है, ये कौन थे यहाँ पे? सेना अध्यक्ष थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति असफ खान से युद्ध करते हुए कब आत्म बलिदान दे दिया? तो ये क्वेश्चन देखो, दुर्गावती बहुत ज्यादा पिछली साल भी न्यूज में थी और हर साल रहने वाली है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 24, तो अकबर ने बेसिकली अपना सेनापति असफ खान को भेजा था रानी दुर्गावती चौरागढ़ की चढ़ाई करने के लिए भी। इसका पूरा विवरण कौन देते हैं? अबुल फजल जी देते हैं। और इसके बारे में आप मुझे बताइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है आपके द्वारा, जो है 1564 में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? और ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपको बताना है। शीत ऋतु यानी विंटर्स, ठीक है, जो लोग इंग्लिश मीडियम के थोड़ा सा उनके लिए हेल्प कर देते हैं। विंटर्स के रिलेटेड जो है कुछ इसमें कथन है, जिसमें सबसे पहले जनवरी में निम्न यानी कि जो है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शॉर्ट में लिख देती हूँ। क्या जनवरी में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? दिसंबर में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि निम्न वायुदाब होता है। जनवरी में उच्च वायुदाब होता है, या फिर इस ऋतु में रात छोटी होती है। तो हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा सही कथन है? हमें क्या बताना है? सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे कि सही कथन कौन सा है। तो भाई सीधी बात है, देखो सर्दियों में क्या ऋतु में रात छोटी होती है? तो ये तो बिल्कुल होता है, रातें बड़ी होती हैं, बोलते हैं ना रातें बड़ी हो गई हैं। गर्मियों में बोलते हैं दिन बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये गलत है। फिर अगर सर्दियां हैं, विंटर है, तो टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर जो है वो कम होगा, है ना? सॉरी, हाँ सही बात है, टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाया जाता है। तो उसके तहत जो है जनवरी में जो है उच्च वायु दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब यही क्वेश्चन है कि भाई जिनका ज्योग्राफी थोड़ा बहुत अच्छा है तो वो इसका सही जवाब दे पाएंगे, और नहीं तो लोग तुक्के मारेंगे बैठ के, है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर है ये जनवरी में उच्च वायु दाब। सर्दियों में जो है निम्न वायु दाब कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से थोड़ा सा अपना टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल क्वेश्चन 5 आने ही आने हैं, क्लियर है आपको, है ना? एक जो ऑप्टिकल स्कैनर है जो किसी चित्र को पढ़ने और उसमें से जो है टेक्स्ट यानी पाठ को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? अब देखो भाई, जब ऑप्टिकल स्कैनर की बात हो रही है तो बिल्कुल नीचे के दोनों तो बार कोड और ये सब तो आप हटा ही दोगे, है ना? अब बचे दो, ऑप्टिकल मार्क जो है जो रिकॉग्निशन, सॉरी एक तो हिंदी बहुत अजीब लगती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल जो है कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑब्वियसली मार्क OMR आपको पता है वो अपनी कॉपी चेक करने के लिए हो, तो ये है नहीं, तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हिसाब से हो जाएगा, है ना? तो इस हिसाब से भी आप थोड़ा सा लगा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को शब्दों के शब्दावली के अनुसार। चलिए जो लिखा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक जनजाति समाज में मनाया जाने वाला उत्सव कर्मा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो कर्मा जो नृत्य होता है, कर्मा जो त्योहार होता है, वो किसके नाम पर किया गया है, इसको आप समझेंगे थोड़ा सा। तो इसका आंसर मैं चाहूंगी कुछ लोग दे। 27 इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी देवी के नाम पर बिल्कुल नहीं है, किसी कर्म का जो वृक्ष होता है उसके नाम पर है, नदी नहीं है, और वृक्ष में से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो एक जो कर्मा का वृक्ष होता है, कर्म का जो वृक्ष होता है, बिल्कुल कई लोग इसमें भी लुढ़क गए हैं, ए नहीं, बिल्कुल ए नहीं, कर्मा का जो वृक्ष है उसके नाम पर ये मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो भी आ रहा है 28 आ रहा है, ठीक है। पेसा एक्ट कब लागू हुआ? देखिए इसमें जो मैं भी आंसर की दे रही हूँ, एक दो क्वेश्चन डाउट में कुछ संशोधन हो सकता है, मैं फिर भी बोल रही हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट कब लागू हुआ? तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हुआ था। पेसा नियम मध्य प्रदेश में लागू किए गए थे, और मेरा रिसेंटली एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है जो कि पेसा एक्ट पर ही है, जिसमें मैंने जो करहल क्षेत्र है उसके कुछ गांवों में जाके सर्वे किया था, और उसके तहत जो है हमने ये रिसर्च पेपर निकाला है पेसा का क्रियान्वयन। तो जब भी आएगा मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी, अभी प्रकाशित होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
पद्मश्री जो अपना क्या बोलते हैं पुरस्कार 2025 में सम्मानित मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार ने निमाड़ी शब्दकोश और व्याकरण तैयार किया? बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। इनमें से कौन है जिसने निमाड़ी शब्दकोश और व्याकरण तैयार किया है? चलिए सबसे पहले ये सारे लोग ही हैं जिनको क्या है 5 लोगों को मिला था इस बार 2025 में 5 लोगों को जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। भैरू सिंह चौहान जी जो कि निर्गुणिया गायन के लिए थे, इंदौर के मऊ से हैं, इंदौर के मऊ से ये बिलोंग करते हैं और जो है निर्गुण गायन शैली जो होती है, निर्गुण गायन जो होता है हमारा, उससे ये संबंधित हैं। ठीक है, देन अपना क्या बात करते हैं पेशा एक्ट शेड्यूल में, हाँ बिल्कुल सही पेशा का, इसका बताइए। हाँ नेक्स्ट अपन करते हैं जो है इनका बता देती हूँ मैं, जो रामचंद्र सिंह जी भाटी जी हैं जो बेसिकली ये इन्होंने जो अपना भारत भवन है, ये चित्रकार है बेसिकली, है ना, चित्रकार है, ये लिख देती हूँ लंबा कौन लिखे, ये एक चित्रकार है, माने कि भारत भवन का इन्होंने, ये भोपाल से ही और भारत भवन को जो है इन्होंने सजाने का काम किया है। और जो बछेंद्र कुमार जैन जी हैं ये सतना के हैं, सतना के हैं और चिकित्सा क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। बचे हमारे जगदीश जोशीला जी, जगदीश जोशीला जी को निमाड़ी जो भाषा है उसकी ग्रामर और उसकी जो शब्दकोश और व्याकरण के संकलन के लिए आंसर सभी लोग के अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, और ये जगदीश जोशीला जी है वो खरगोन के हैं, कहाँ के हैं, खरगोन के हैं, कहाँ के हैं ये, खरगोन से। तो ये आप 5 और साथ ही एक जो आखिरी बची है वो है शैली होलकर, जो आखिरी बची है वो है शैली होलकर, इनको मिला है उद्योग जगत के लिए। ठीक है, तो ये 5 आपको याद होने चाहिए, बाकी आगे और आएंगे कभी तो आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कब लागू हो गया? चलिए बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण 1 जून को लागू हो गया था, 1 जून 1949 को, क्योंकि मई में जो है ये इसमें साइन हो गया था। हैंडलूम, हाँ शैली, पीवी शैली हैंडलूम, ठीक है बिल्कुल सही है, उद्योग में हैंडलूम पर्टिकुलरली। चलिए ठीक है, तो ये जो है अपने क्या 1 जून 1949। नेक्स्ट है चतुर्भुज नाला प्रौद्योगिकी जो शैल चित्र स्थल है वो कहाँ पर है? देखिए ये भी बहुत आते हैं किसी के पास, इसकी बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव। कितने क्वेश्चंस आते हैं मैम एग्जाम में? ये पेपर 1 जो पार्ट ए कॉमन है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी हम 31st पे 20 बचे हुए हैं, सो वी हैव टू डू दिस। चलिए चतुर्भुज नाला प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो है वो मंदसौर के भानपुरा, पर्टिकुलरली बात करते हैं भानपुरा क्षेत्र में ये हमारे पाए गए हैं। तो ये आपका प्रश्न है। ठीक है, चलिए भाई नए नए क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, पेपर का लेवल आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जो लोग थोड़ा सा फिर भी मैं कहूंगी, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई लोग लड़के होंगे बिल्कुल। जगत गुरु रामभद्राचार्य है ना, इसका आंसर दीजिए, थोड़ा मैं रुकी हुई हूँ इसके लिए, है ना, या फिर क्या बोलते हैं गुलजार डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी या फिर विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो कई लोगों ने डेफिनेटली इसका आंसर शायद जल्दी जल्दी में गलत लगा दिया होगा, क्योंकि जो 58th नंबर का था वो इनको मिला है, जगत गुरु रामभद्राचार्य, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल जो हैं इनको मिला है 59th है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा डी है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। जब कोई वेब पेज सर्वर पर नहीं मिलता है तो HTTP में कौन सा स्टेटस कोड जो है लौटाया जाता है? 404, कई बार देखा हुआ 404 एरर लिखा होता है, 404 एरर है ना, बहुत कई बार लिखा होता है 404 एरर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सुमेलित नहीं है, ओके, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं? देख लीजिए भाई, जो है ये अपने सारे जो हैं लगभग हाँ जो है 1857 के जो क्रांतिकारी हैं मध्य प्रदेश के, लगभग वही हैं सारे, जो है फाजिल मोहम्मद, और आपको पता होगा ये अंबापानी है ना,
वैसे तो फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद दोनों लोग जो हैं वो भोपाल से भी थे, और बाकी बाद में वो जो है गड़ा अंबा पानी में जाके युद्ध भी किया था। ठीक है। राजा बख्तवली जो है वो शाहगढ़ रियासत, बिल्कुल सही है। रघुनाथ सिंह मंडलोई बड़वानी भिलाला जनजाति, बिल्कुल सही है। जो है फर्जन अली जो है वो धार से नहीं बल्कि अजयगढ़ रियासत से थे। कहाँ से थे? अजयगढ़ पन्ना रियासत, अजयगढ़ पन्ना से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्जन अली। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बहुत इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये नहीं आता तो बिल्कुल आप थोड़ा सा चुल्लू और पानी ले और मुंह पे मार लें अपने, है ना, और उसमें डूब सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो बिल्कुल बताएं, कोशिश करें इसका आंसर देने के लिए। पन्ना, हाँ वो सही है, वो सही है। गुड गुड। चलिए भाई बहुत इजी है। एम हिदायतुल्लाह जी, माननीय जो न्यायमूर्ति श्री एन हिदायतुल्लाह जी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। कुंवर चैन सिंह का संबंध निम्नलिखित में से, कुंवर चैन सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस रियासत से है? कुंवर चैन सिंह जिन्होंने 1924 में, कब? 1924 में क्रांति की थी, है ना, लड़ाई लड़ी थी। तो बताइए भाई इसका आंसर। ठीक है, नरसिंहगढ़ रियासत, है ना, नरसिंहगढ़ रियासत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत में स्वदेशी डिजाइन से निर्मित प्रथम, हाँ ये अच्छा जो है, ये क्वेश्चन पता है ये रिपीट जैसा है थोड़ा सा, है ना। प्रथम क्या होते हैं? डाइविंग स्पोर्ट्स जो है वेल्स का नाम क्या है, जिसे 18 जुलाई 2025 को, देखो अभी अगस्त है और पेपर आज कितनी तारीख हो रही है? 24 अगस्त। पेपर 18 जुलाई 2025 का क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 महीने पहले का करंट आया है। चलिए ठीक है। इसके बाद भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, तो इसका जो आंसर है जो है हमारा INS कहाँ गया? निस्तार, है ना, जो है INS निस्तार। ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है वाला खेल है। ठीक है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आप बहुत अनएक्सपेक्टेड हैं कि भाई आएंगे कभी या नहीं आएंगे, क्या सीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना प्रस्तावित, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ना, काफी दिनों से करंट में पढ़ रहे थे, आपको रजत सर ने भी पढ़ाया होगा, है ना। जिला और जो प्रस्तावित औद्योगिक केंद्र हैं उनकी मैचिंग करनी है आपको। हाँ निस्तार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए भाई बताइए, इसमें आपका जो है क्या बता रहे थे हम आपको, सबसे पहली चीज है इसके तहत जो प्रस्तावित औद्योगिक केंद्र और ये जिले लिखे, तो आपको मैच करना है। ये राज्य सरकार के हैं, ये याद रखिएगा, ये सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट के हैं, अभी ये बनने हैं, अभी बने नहीं है, है ना, तो न्यूज में थे इसलिए राज्य सरकार के हैं, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा भाई। सबसे पहली चीज है मोहना जो है वो ग्वालियर में, ठीक है। मंदसौर जो हाँ बिल्कुल सही है, मंदसौर का जो है वो क्या बोलते हैं, सैमली जो कांकड़, ठीक है। मुरैना का जो है अपना वो है मावई, धार का जो है वो लाल बाग। ये अपना जो है आंसर रहने वाला है, मतलब कि अपना अगर हम बात करेंगे ए का 2 ये रहा, ठीक है। एंड देन बी का 1 और सी का ये जहां तक है आंसर ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आंसर आपका सी होना चाहिए जहां तक है, फिर देख लीजिएगा जैसा भी जो आएगा थोड़ा बहुत चेंजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर जाना है। चलिए ये है, ये भी बढ़िया है। गुप्त संवत 156 मतलब 156 के खो अभिलेख में उल्लेखित राजा हस्तिन का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश है? हस्तिन, ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा। राजा हस्तिन जो है वो किस अपने जो है राजवंश से संबंधित है, आप बता सकते हैं क्या? क्या वो उत्कल्प जो है इसके परिवारजक है? सीधे सीधे आपने परिवारजक वंश इसका पता होगा आंसर, है ना। और जिनको नहीं पता तो इट्स ओके, आपका हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट, मतलब काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मैं तो बोलूंगी, और जिनको आता है तो आता ही है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आप लोग मुझे बताइए, जो है क्या होती है, कुंवार मठ, है ना, और जो है जलपा देवी मंदिर, ये 2 चीजें पूछनी गई है।
दोनों ही किसी एक स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये है कि जो जलपा देवी मंदिर है वो कई जगह पर है, बट ये दोनों एक जगह पे जो है वो, जहां तक मेरा अनुमान है और मुझे जहां तक मालूम चल रहा है, और अगर आपको सही पता है तो आप जवाब देने का प्रयास करें। अच्छा, इसका आंसर दीजिए भाई। आप लोग के मैं आंसर के लिए वेट कर रही हूँ। जो है कोहरा मठ और जलपा देवी जो मंदिर है वो कहाँ पर है, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो जहाँ तक है सतना होना चाहिए, और फिर देखते हैं आप लोग का आंसर क्या आता है। तो ये जहां तक है जासू सतना जो है इसका आंसर होना चाहिए, ये मेरा मत है। आप लोग का पता नहीं आंसर क्यों नहीं आया। ओके, एक आंसर डेस्टिनेशन, हाँ ए, हाँ ए। और किसी का कोई आंसर है? क्योंकि ये मुझे भी लग रहा है, क्योंकि बट फिर थोड़ा सा एग्जैक्टली मैंने आज तक पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा सर्च किया था तो ये समझ आया कि एक, बट मिल नहीं रहा एग्जैक्टली। सतना ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। 2-3 लोग का आ गया, अच्छी बात है, शाबाश। हो सकता है मैंने आज तक ना पढ़ा हो, आपने पढ़ा है, शाबाश, अच्छी बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या का जो आकार है वो दृष्टि से मध्य प्रदेश के प्रथम 4 जिलों में कौन से थे? तो ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। अपन को बताना है कि भाई क्रोनोलॉजिकली कौन से जिले जो हैं टॉप पर हैं इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो इंदौर, जबलपुर, सागर और भोपाल, काफी पुराना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई दिनों से हम सोच रहे थे, हम पढ़ते हैं कई बार कि भाई वान्या प्रकाशन के ये रेडियो है, वो रेडियो है, इसके यहाँ पे है, वहां पे है, और भाई क्वेश्चन ही नहीं आता था, क्वेश्चन नहीं आ गया, ठीक है। वान्या सामुदायिक जो रेडियो केंद्र है, काफी दिनों हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, कई बार पढ़ाया है, लेकिन वही आंसर आ नहीं रहा है। चलिए, सबसे पहले मेघनाथ झाबुआ में जो है, मेघनगर झाबुआ, ये भीलों का है ना। खलवा खंडवा वाला जो है कोरकू का है, कोरकू का है। जो ये प्रस्तावित था, है ना, बिजौरी छिंदवाड़ा, तो लेकिन कहीं पर नहीं है, वो है सैलाना रतलाम में नहीं है। और छिंदवाड़ा वाला जो वो अपना भारिया जनजाति का, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसका आंसर जो है वो सी होगा, आई थिंक सी लिखा है, हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी पेज बचा। चलिए, निम्नलिखित में से, हमारे सर वेट कर रहे हैं जाने के लिए, काफी टाइम हो गया है, नो दिस। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख लाभ है? इनमें से क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा प्रमुख लाभ है? चलिए, ये आपका प्रश्न है और इसका मैं उत्तर देखते हैं कौन क्या देता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है, देखिए, बिजली की खपत में वृद्धि, क्या ऐसा होता है? तो कोई लाभ नहीं है तो नुकसान है। भौतिक संग्रहण पर जो है निर्भरता, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं नुकसान ही है एक तरीके से। ये जरूर है वर्चुअलाइज एवं जो बेहतर सर्वर उपयोगिता, ठीक है, ये सीमित संसाधन पहुंचाना, ये तो नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इनमें से जो है इसका लाभ जो होगा वो वर्चुअलाइज एवं बेहतर सर्वर, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है कि आप ऑनलाइन सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, बेटर सर्विसेज आपको मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा कर दो। संशोधित कहाँ का क्वेश्चन, ये है, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के भिन्न उद्देश्यों में से एक उद्देश्य क्या है? चलिए, पढ़ देते हैं आपके लिए। इनमें से कौन है? सतत विकास लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को है शासन क्षमताओं का विकास करना, बेहतर शासन के लिए महिलाओं एवं बच्चों को क्षमताओं का विकास करना, शहरी व ग्रामीण आबादी को आर्थिक क्षमताओं की वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों के लिए शहरी स्थानों के और जो है अप्रभावित सुनिश्चित करना। तो देखो भाई, सीधी सीधी जब ग्राम स्वराज की बात है तो यहाँ पे जो है सतत विकास लक्ष्यों के साथ इनको अलाइन किया गया है ना, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये है रेजोल्यूशन, प्रिंटर का रेजोल्यूशन, प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस इकाई में नापा जाता है? वो है DPI, यानी कि डॉट्स पर इंच में नापा जाता है, DPI में नापा जाता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री कौन है? देखो भाई, मंत्रिमंडल से सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, आप कई बार जाना होगा आपको, है ना। सुश्री निर्मला भूरिया जी हैं, ये आपको पता होगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका सामने, ये है नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स में जो क्रमांक कौन सा? 4। भैया देख लो, SDG 4 का MP की वो पूछ रहा है स्कोर,
देखो खतरनाक क्वेश्चन, ये देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन। अब आपको सारे रटने हैं, है ना, एसजीजी में कितने, हालांकि इसका इजी है क्योंकि ये काफी बुरी प्रदर्शन था इसमें, इसलिए याद रह गया मुझे भी। 49 है ना, इसका आंसर जो है वो 49 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से, अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, देख लेते हैं आप लोग भी। दिख रहा है या नहीं, दिख रहा होगा, मैं पढ़ देती हूँ जिनको नहीं दिख रहा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चयन करें। सतपुड़ा के पश्चिमी भाग को जो है राजपीपला पहाड़ी भी कहा जाता है। ओके, आपको पता होगा राजपीपला, महादेव और जो है मैकाल श्रेणी, ये तीनों में डिवाइडेड है। ठीक है, जहाँ के जो है अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र लगभग जो है वो 900 मीटर ऊंचे हैं। पश्चिमी जो पर्वत है उसमें अधिकांश ऊंचाई कितनी है, लगभग कितनी है अपनी बताई जा रही है 13-25 के आसपास। मैकाल श्रेणी विंध्य सतपुड़ा को जोड़ने की एक कड़ी है। तो देखिए भाई, बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही हो। कूट दे रखे हैं आपके सामने, 47 का बता रहे हैं बी, 47 का बी बताया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ऊंचाई है लमसम जो है वो अपनी बीच की जो महादेव श्रेणी है उसमें ये जो ऊंचाई लमसम हमें देखने को मिलती है। तो बिल्कुल जो इसका आंसर होगा वो है 1, 2 एंड 4। क्या आंसर है इसका, 1, 2 एंड 4। ऑल तो नहीं होगा, ऑल नहीं होगा, क्योंकि देखिए सीधी चीज है, जब पश्चिमी सतपुड़ा की बात हो रही है तो इतनी हाइट नहीं है हमारी, जो है इसका जो महादेव श्रेणी जो बीच की होती है ना उसमें ये हमें हाइट देखने को मिल रही है। तो इसका आंसर ये जो है वो एक तरीके से अपना गलत हो जाएगा। तो बाकी जो है वो सही है, ये बिल्कुल सही है ना। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म करते हैं। वर्ष 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू जो है मतलब जीडीपी बेसिकली उत्पाद होने जो वर्धन लिखा है, चलिए देखिए जीडीपीएस जो है उसमें सबसे कम योगदान, सबसे कम, ओके सबसे कम बात हो रही है, सबसे कम योगदान किसका है, क्या पशुपालन का, वानिकी का, फसल का, या मत्स्य एवं जो है एक्वाकल्चर। तो ऑब्वियसली जो मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इसका सबसे कम है, बहुत कम है। एमपी में क्या ही होगा इसका, समझ लो तुम, है ना। अनुसूचित, आखिरी क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की शक्ति दी गई है। तो बिल्कुल इसका आंसर जो सेक्शन 14, धारा 14 के तहत ये शक्तियां दी गई हैं, है ना। धारा 14 में जो है वो हमारी स्पेशल पावर्स दी गई हैं। और इसके साथ ही अपना पेपर अपन ने पार्ट ए कॉमन जो है सॉल्व कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर ये सब अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप इसको बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद करना सर, रिकॉर्डिंग